गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी साबत। यीशु साहे जय मसीह की। मैं आप सबों को इस सुंदर साबत के प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। इस वक्त हम लोग अपने बाइबल से पहला पतरस 1:3 को पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। चलिए हम दुआ करेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे और शीश नवाएंगे। ये हमारे परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को पूरे सप्ताह भर बचाकर इस सुंदर साबत के दिन में उपस्थित करने में तो मदद किया है। इस वक्त हम धन्यवाद देते हैं हर प्रकार की आशीषों के लिए तूने हमें सप्ताह भर दिया। और विशेष इस वक्त हम विनती करते हैं कि जो कुछ भी प्रोग्राम NIU ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए तैयार किया गया, इस पर तो बरकत हो ताकि हम सब आत्मिक लाभ उठा सकें। पिता, हम विशेष विनती करते हैं इस वक्त जो कोई दुख तकलीफ़ों में है उनके संग साथ हो, जो कोई दुख तकलीफ़ों में बीमारियां और कुछ लोग जो अपने प्रियजनों की इस महामारी के दौरान खो चुके हैं, वहाँ पे अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम विनती करते हैं ताकि उन्हें नई साहस और विश्वास दिला सकें। इस वक्त हम विनती करते हैं पिता कि हम पापी हैं, हमारे पाप गुनाह को क्षमा कर। और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने एक प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में हमारे चलते भेजा, जिन्होंने अपने प्राण प्रदान किया और हम सबों को एक नया ज़िंदगी, नया आशा जिसमें हम अब भी जीवित हैं। पिता, मांगना बहुत कुछ है पिता, पर तू सब कुछ जानता है। अपनी इच्छा के अनुसार हमारे ज़रूरतों को पूरा कर पिता। हम पापी हैं, जाने अनजाने हम पाप करते हैं, हमारे हर प्रकार के पाप और गुनाह अपराधों को क्षमा कर। इस छोटी सी विनती को हमने अपने त्राणकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगा है, इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।
खातिर जी कर मराओ, अब खाली कब है साबुत वो जिंदा है, वो जिंदा है। करो कल का सामना, वो जिंदा है। दर में गया अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। और ये एक दिन मैं घर लौटूंगा, आत्मा की ओर समाप्त होंगे, और मृत्यु पर विजयी होऊंगा। उस दिन को देख कर जाऊंगा, वो जिंदा है, वो जिंदा है। करूं कल का सामना, वो जिंदा है। डर में गया अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and the life is worth living just because he lives. And the life is worth to live in just because he lives. उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। परमेश्वर ने किस दिन को आराधना का दिन नियुक्त किया, इतवार या शनिवार? इसी सवाल ने 7 डे एडवेंटिस्ट आंदोलन की शुरुआत सन 1800 के मध्य वर्ष में की। उस समय हजारों ईसाई लोग बाइबल की उन भविष्यवाणियों की गहराई की तलाश में थे। उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य में एक समुदाय था जिसने शनिवार को आराधना का दिन मतलब सैबत बताया। ये दो बातें यानी भविष्यवाणियां और सैबत, इन दोनों ने 7 डे एडवेंटिस्ट की नींव रखी। सन 1800 में नए सैबत को मानने वाले जो कि एडवेंटिस्ट लोग थे, उन्होंने सरकारी तौर पर इसे एक धर्म घोषित किया। अनुयायी यहाँ 125 गिरजाघरों में प्रार्थना करते थे और आज उत्तर अमेरिका विभाग 1.2 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बारामूला से लेकर पलाऊ तक ये विभाग फैला हुआ है। यहाँ कई प्रकार के लोग रहते हैं
और इन लोगों तक पहुंचने के लिए अनेक योजनाओं की जरूरत है। यहाँ के चर्च मेंबर अनेकों प्रकार की योजनाओं से इन लोगों तक पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग यीशु के नियमों पर चलते हैं, जिसमें लोगों के साथ मिलना और उनके बारे में जानना शामिल है, और उन लोगों को यीशु के पीछे चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। उत्तरी अमेरिका के एडवेंटिस्ट लोग यहाँ के पुराने लोगों की देखभाल करते हैं, साथ ही और भी समुदाय के लोगों की मदद करते हैं। एक गांव की जिंदगी दूसरी जगहों से बहुत अलग होती है। यहाँ लोगों में बहुत सी बुरी आदतें होती हैं, जैसे नशा करना या लड़ाई झगड़ा करना, और भी बहुत सी गलत बातें जो जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। लोग इसी जिंदगी के साथ जीते हैं, लेकिन गिरजाघरों में अपने आप को उन समस्याओं से सुरक्षित पाते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है कि उन लोगों और बच्चों को उस नरक भरी जिंदगी से बचाना और उन्हें एक नए जीवन की आशा दिखाना। इन गांवों में शिविर लगाने से वहां के लोगों को ये एहसास होता है कि एक रास्ता है जो हमें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो एक पानी की साफ बोतल को भी नहीं खरीद सकते, और शिविर में आकर वही लोग साफ पानी पीते हैं और खाने की अनेक वस्तुएं भी अपने घर लेकर जाते हैं। हमें खुशी होती है कि हम ऐसे लोगों की मदद कर पाते हैं। हमारे पास बहुत ही सुंदर जगह है और एक मिशन क्षेत्र भी, जहां सब काम कर सकते हैं। उत्तरी कनाडा में लोग काफी मुसीबतों का सामना करते हैं। नूनावत एक सबसे नई जगहों में से एक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ पानी के रास्ते या सिर्फ हवाई सफर के द्वारा ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। ये जगह बहुत अलग और दूर है। यहाँ 7 डे एडवेंटिस्ट लोगों का एक समूह है जो इस कोशिश में लगा रहता है कि कैसे नूनावत के लोगों तक पहुँचा जाए। आप सबकी प्रार्थनाओं और दान से ऐसी जगहों पर पहुंचने में मदद मिलती है। पहले के दिनों में जैसा ही जब एडवेंटिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वैसे ही आज भी हमारे पास ये मौका है उत्तरी अमेरिका विभाग में इस आशा के वचन को सुनाने का। बहुत धन्यवाद आपके साथ का जो आपने 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च को दिया।
दानियल के 70 सप्ताह यीशु मसीह की भविष्यवाणी दानियल के 9 अध्याय उसके 24 से 27 आयत में पाई जाती है। हम इस भविष्यवाणी को पहले 69 सप्ताहों में शीघ्रता से देखेंगे और फिर हम अंतिम शेष सप्ताह को और करीब से देखेंगे, जिसे समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। मानव जाति के लिए प्रभु का प्रेम इस भविष्यवाणी का केंद्र है, क्योंकि यीशु ने अपना जीवन दिया और हमारे पापों की क्षमा के लिए मारा गया। दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी हमें स्पष्ट रूप से ये दिखाती है कि यीशु ही मसीह है जिसने इस बाइबल भविष्यवाणी को सही समय पर भविष्यवाणी के अनुसार पूरा किया है। आइए हम मिलकर खोजें हमारे लिए परमेश्वर का महान प्रेम और इस खूबसूरत भविष्यवाणी की अद्भुत सटीकता। इस भविष्यवाणी को समझने के लिए आपको केवल 2 भविष्य सूचक कुंजियां चाहिए, और ये पहली कुंजी है एजिकियल 4:6 और गिनतियों की 14:34 हमें ये बताती है कि एक दिन भविष्यवाणी का समय एक साप्ताहिक वर्ष के बराबर होता है। इसलिए यदि आप प्रति सप्ताह 70 सप्ताह को गुणा 7 दिन करते हैं तो ये 490 भविष्य सूचक दिनों के बराबर हो जाता है, जो अब 490 साप्ताहिक वर्ष बन जाते हैं। एजिकियल 4:6 और गिनतियों की 14:34 के अनुसार हमारी दूसरी कुंजी केवल ये तथ्य है कि कोई शून्य वर्ष बीसी से एडी को पार करते समय समय रेखा और कैलेंडर अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए जब आप कैलकुलेटर पर बीसी और एडी गुणा करते हैं, उसका सही उत्तर प्राप्त करने के लिए हमेशा 1 जोड़ना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी गणना 1 वर्ष कम हो जाएगी। अब आपके पास ये 2 चाबियां हैं। आइए उस भविष्यवाणी को देखें जो यरूशलेम को पुनः स्थापित करने और बनाने के आदेश से शुरू होती है। बाइबल हमें मसीह के बपतिस्मा और अभिषेक के बारे में बताती है। 69 भविष्यवाणी सप्ताह या 483 साप्ताहिक वर्ष के होंगे। ये फरमान 457 में फरीसी राजा एक्सेस द्वारा जारी किया गया था। आप एजरा 7:13 से 26 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि यीशु के बपतिस्मा का आदेश ठीक 483 साल बाद 27वीं एडी शरद ऋतु में हुआ था। जैसा कि बाइबल ने कहा था कि इस 70वें सप्ताह के मध्य में वह काट दिया जाएगा, क्योंकि सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके बपतिस्मा के ठीक 3.5 दिन बाद उनको काट दिया जाएगा, जो कि 3.5 साल होता है भविष्यवाणी के समय के अनुसार। इतिहास हमें बताता है कि यीशु को उसके बपतिस्मा के ठीक 3.5 साल बाद 31 एडी को वसंत में सूली पर चढ़ा दिया गया था। भविष्यवाणी के अनुसार हमें ये संकेत दिया गया था। इसका मतलब यह है कि 70वें सप्ताह में 3.5 साल और 490 साल शेष हैं। हालांकि कई यहूदियों ने यीशु को स्वीकार किया, परंतु पूरे राष्ट्र ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में उनका भाग्य सील कर दिया गया था। 34 एडी के शरद ऋतु में पहले ईसाई शहीद स्टीफन के पथराव के साथ 70वें सप्ताह का अंत हुआ। ठीक 3.5 साल बाद यरूशलेम को बहाल करने और बनाने के लिए डिक्री को सारांशित करने के लिए मसीह को सूली पर चढ़ाया और ठीक 3.5 साल बाद जारी किया गया। यीशु ने अपनी सेवकाई उसके अभिषेक और बपतिस्मा के बाद शुरू की थी। 70वें सप्ताह के मध्य में वह 31 एडी में वसंत में क्रूस पे चढ़ाया गया। उन्होंने यहूदियों या यहूदी राष्ट्र के साथ अनुबंध की पुष्टि करना जारी रखा 3.5 साल तक, जब तक यहूदियों ने 34वीं एडी की शरद ऋतु में स्टीफन को पथराव से मार दिया था। उस समय यीशु ने जल्द ही सॉल को बुलाया, जो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रेरित पौल बन गया और अन्य जातियों को प्रचार करने लगा। ये हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम है। मेरे दोस्तों, हम इसके बारे में जॉन 3:16 और 17 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए नहीं भेजा ताकि जगत पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु इसीलिए ताकि जगत का उसके द्वारा उद्धार हो। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त पुस्तक के लिए हमें अपना नाम और पता जीमेल करें। महाद्वीप यूएस के भीतर ये पुस्तक उपलब्ध है। महान विवाद हम आपको पीडीएफ के रूप में भी भेज सकते हैं। इसीलिए कृपया हमें अपना नाम और पता ईमेल करें। अतीत, स्थायी और भविष्य का महान विवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि आप पवित्र बाइबल के पाए जाने वाले अनंत जीवन को व्यापन करना सीखना और उसकी इच्छा का पालन करने का प्रण करते हैं।
प्रियजनों, आज मैं फिर से आपका प्रभु के पवित्र नाम में स्वागत करना चाहती हूँ और दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ कि आज आप हमारे साथ सबसूस के पाठ के अध्ययन में मौजूद हो सकते हैं। मैं अपने परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें स्वस्थ रखा है, अच्छा रखा है कि हम सब मिलकर, आप और हम मिलकर प्रभु के वचनों में से सीख सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो अजीज़ हमारे शिक्षक हैं, सिखाने वाले, उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ कि वो आज हमारे साथ हो सकते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। पास्टर भारती, आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ कि आप हमारे बीच में हो सकते हैं हम लोगों को सबसूस के पाठ का अध्ययन कराने के लिए। दर्शकों, आज हम जो हैं 2021 के तीसरे त्रिमास में प्रवेश कर रहे हैं और उसका जो आज हम पहले पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मसीह में विश्राम। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चले, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास्टर फ्रैंकलिन हम सब के लिए दुआ में अगुवाई करें ताकि जो है हम अच्छे से उसके वचनों को सीख सकें। आइए दुआ करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी ही संजीदगी के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें फिर एक मौका दिया है कि एक नए त्रिमास के सबद स्कूल पाठ को हम अपने श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं। प्रभु, आपने हम तीनों को आज चुना है कि हम आज के सबद स्कूल पाठ को पढ़ा सकते हैं। प्रभु, हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की ज़रूरत है, आपकी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। प्रभु, आप हमको मसा करें जिससे कि जो कुछ भी हम बोलते हैं हम अपनी ओर से नहीं पर आपके पवित्र शास्त्र की ओर से और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु बोल सकें। पुनः प्रभु, हम सब के सब अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, अपने श्रोताओं को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं जो कि आज जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु अपने अपने घरों में बैठकर, अलग अलग जगहों पर बैठकर प्रभु आपके सबद स्कूल पाठ को जो है वो सुनते हैं। आज का सबद स्कूल पाठ प्रभु हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। हम सब के पाप और गुनाहों को प्रभु आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिय दर्शकों, आज 2021 के एक और नए पड़ाव में हम पहुँचे हैं, तीसरे त्रिमास में, और हम इस बार जो है अध्ययन करेंगे मसीह में विश्राम। ये हमारे इस क्वार्टर का शीर्षक है और हमारे जो आज पहला पाठ है उसका शीर्षक है हमारे व्यस्त जीवन में विश्राम की आवश्यकता। इससे पहले कि हम अपने इस लेसन के बारे में और सीखें, आइए हम अपने आज की जो हमारी मेमोरी वर्स है उसको पढ़ लेते हैं। आप भी अपनी बाइबल खोल सकते हैं। भजन संहिता उसके 24 अध्याय की दूसरी आयत में इस तरह से लिखा है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। जैसा कि हमारा टाइटल से ही आप जो हमारा शीर्षक है उससे आप समझ सकते हैं, विश्राम की आवश्यकता। प्रियजनों, जो हम लेसन स्टडी में हम आज पहला पाठ पढ़ रहे हैं उसमें जो पहला दृश्य दिखाया गया है वो एक परिवार के बारे में दिखाया गया है। मेरी और जोश एक परिवार है और उनके बच्चे हैं। वो दोनों ही दिखाया गया कि अपने दिन भर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। सबत शुरू होने को है। मेरी और जोश, मेरी जो है वो अपने घर के कामों को संभालने में व्यस्त है। वो देखती है कि बच्चों का खिलौने बिखरे हुए हैं, रसोई का सामान बिखरा हुआ है और वो बहुत दुखी हो जाती है। और उसकी छोटी बेटी जो है वो बीमार है और उसने जो है सबत स्कूल के चर्च में वायदा किया है कि जो है वो लोगों का अभिनंदन करेगी, ग्रीट करेगी लोगों को जाके। परंतु जब वो देखती है सब काम को फैला हुआ तो वो जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाने की कोशिश करती है। उसको ये महसूस होता है कि काश कितना अच्छा है कि अब सबत आने को है और जो है मैं उसमें विश्राम कर पाऊँगी, परमेश्वर के साथ अपना समय बिता पाऊँगी। उसी तरह उसका पति जो है वो भी व्यस्त है। वो बाज़ार गया हुआ है, बाज़ार से सामान लाने में व्यस्त देखता है, बहुत लंबी लाइन है सामान लेने के लिए और वो अपने दिल में महसूस करता है क्यों आज ही लोग सब जो हैं सारा सामान ख़रीद रहे हैं। फिर रास्ते में उसको बहुत सारे ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है। फिर वो घर पहुंचता है और वो भी यही सोचता है कि कितना मतलब हम लोग व्यस्त हैं और हमारा अब ये विश्राम का समय है। अजीज़ों, ये ऐसा जीवन हम लोग भी
महसूस करते हैं। हमारे जीवन में भी ये सब घटता है। जब हम पूरे सप्ताह अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, परंतु हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें देखने की ज़रूरत है कि हमें अपने शरीर को आराम भी देना है। अपने जीवन की व्यवस्था में ना ही खो जाएं, उससे हम बहुत कुछ खो देते हैं। और यही बातों को सोचते हुए हमारे परमेश्वर ने, जो हमसे बेहद प्यार करता है और वो सब कुछ जानता है, हर चीज़ को जानते हुए सृष्टि के समय ही उसने सब्त का भी निर्माण किया, सब्त का दिन दिया ताकि जो है लोग विश्राम कर सकें। रात्रि दी, रात दी ताकि लोग सोकर विश्राम कर सकें। पूरे दिन व्यस्त ना रहें, पूरे हफ्ते व्यस्त ना रहें अपने कामों में, ताकि वो अपने मानसिक और शरीर से अपने आप को जो है एक आराम महसूस कर सकें। इन्हीं बातों को आज हम गहराई से सीखेंगे और आज के अध्ययन में हम चलेंगे और अपने जो हमारे शिक्षक गण हैं उनसे हम सीखेंगे। आइए हम रविवार के पाठ में चलते हैं। और रविवार के पाठ का शीर्षक है घिसा हुआ और थका हुआ। मैं पास्टर भारती से जानना चाहूँगी, वो हमें बताएं हमें विश्राम की क्यों आवश्यकता है। ये जो है यहाँ पर जो आज का टाइटल, जो शीर्षक आज के अध्याय का दिया गया है, घिसा हुआ थका हुआ, इसके बारे में अगर हम सोचें तो ये इंसान के लिए, मनुष्य के लिए इस शीर्षक को रखा है। क्योंकि इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं आज के समय में, हम अपने आप को थका हुआ और बहुत कमज़ोर, अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं। और इसके लिए परमेश्वर ने, जैसे हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं, इस दुनिया की सृष्टि के समय में ही परमेश्वर ने इंसान को ये आज्ञा दी कि तुम 6 दिन कामकाज करना और जब 7वां दिन आए तो विश्राम करना। क्योंकि परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानने वाला है। परमेश्वर से कोई भी चीज़ जो है वो छिपी नहीं है। परमेश्वर बीते हुए समय को, वर्तमान समय को और आने वाले समय को भी परमेश्वर जानता है। वो इंसान के बारे में हर एक चीज़ से वो वाकिफ़ है। और आज जो परिस्थिति इंसान, आदमी जो है वो फेस कर रहा है, जिसका सामना कर रहा है, परमेश्वर उससे भी वो अनभिज्ञ नहीं था जब उसने इस दुनिया की सृष्टि की। कि आने वाले समय में इंसान जो है वो अपने शारीरिक काम करते हुए, मानसिक काम करते हुए अपने आप को जो है वो थका हुआ महसूस करेगा, अपने आप को जो है निराश महसूस करेगा। और आज हम भी देखते हैं कि जो लोग पूरे हफ्ते जो है वो काम करते हैं और पूरे हफ्ते काम करने के बाद जब विश्राम का समय आता है तो वो महसूस करते हैं कि हम लोग जो हैं वो थक गए हैं, मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से। इसीलिए परमेश्वर ने जो है उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय की 1 से लेकर के 3 आयत में ये साफ तरीके से यहाँ बताया है कि परमेश्वर ने भी जो है वो काम किया और काम के बाद उसने जो है आराम किया। और यही हुक्म उसने अपने इंसान को, जिसको उसने बनाया, उसको जो है उसने ये नियम दिया, हुक्म दिया कि तुम भी मेरी तरह 6 दिन काम काज करना और 7वें दिन आराम करना। अजीजो, ये विश्राम का दिन, ये आराम का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उस दिन बैठकर परमेश्वर के बारे में सोचें। हम उस दिन बैठकर परमेश्वर की हाथ की बनाई हुई सृष्टि के बारे में सोचें, जानवरों के बारे में सोचें, प्रकृति के बारे में, पानी के बारे में, और जो उसने घास, पेड़ पौधे उसने दिए हैं, हम उन तमाम चीज़ों के बारे में विश्रामवार में, पवित्र सब्त में बैठ कर के हम उसके हाथ की बनाई हुई कारीगरी के बारे में सोचें। तो आज हम देखते हैं कि इतने आविष्कार जो इस दुनिया में हो गए हैं कि इंसान जो है उन आविष्कारों से, जो हम अपने हाथ में देखते हैं, अपने सामने देखते हैं, अपने आगे पीछे देखते हैं, उन आविष्कारों से, उन चीज़ों से हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि इंसान ने इन आविष्कारों को किया था कि हम काम जो है वो जल्दी ख़त्म कर लेंगे और हमें ज़्यादा आराम की जो है हम आराम कर पाएंगे। लेकिन अजीजों, आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर है और दूसरी चीज़ें हैं जो हमारी मदद करती हैं कि हम काम जो है वो जल्दी से कर लें। लेकिन आज हम देखते हैं कि इंसान जो है वो और भी ज़्यादा व्यस्त हो गया है, और भी ज़्यादा बिजी हो गया है इन चीज़ों के पीछे, और वो इन्हीं चीज़ों में जो है वो लगा रहता है। परमेश्वर ने
आराम करने के लिए 7वां दिन दिया है। परमेश्वर ने काम करने के लिए हमें दिन दिया है और रात उसने दी है कि हम उस रात में जो है हम आराम करें, सो जाएं, जिससे कि हमारे शरीर के रिपेयर हो सके, हमारे शरीर का जो है रख रखाव वो ठीक से हो सके और हम जो है फिर जब दोबारा सुबह उठें तो एक नए तरोताज़ा आसास के साथ उठें और हम फिर से दोबारा से परमेश्वर के कामों में अपने आप को जो है वो हम लगा लें। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया है कि हम परमेश्वर में आराम करें, उसके बारे में सोचें, उसके हाथ की बनाई हुई कारीगरी के बारे में सोचें और इस पवित्र सब्त को, इस आराम को हम परमेश्वर के कहने के अनुसार उसको जो है हम आराम करें। अपने दुनियावी कामों से, शारीरिक कामों से, मानसिक कामों से और भावनात्मक जो हमारे काम हैं, जो मेंटली हमारे काम हैं, हम उन तमाम से जो हैं 6 दिन काम करने के बाद हम आराम करें और अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे बोझ वो परमेश्वर के ऊपर डाल दें और उसी के बारे में हम उस दिन जो है वो सोचें, क्योंकि परमेश्वर मेरा और आपका सृष्टि करता है। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती। विश्राम के दिन में पाकर हम बहुत ही अच्छी ताजगी को पाते हैं और अपने आगे के कामों को हम भली भांति कर सकते हैं। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है बिना शारीरिक शक्ति के दौड़ना। पास्टर फ्रैंकलिन, आप इस बात पे रोशनी डालिए जो यिर्मयाह का 45 अध्याय के 1 से 5 पद में बारूक की मनोदशा के विषय में बताया जाता है। उसमें उससे हम क्या समझें? आप हमें क्या समझाएंगे अध्याय 45 और उसके 1 से 5 के पद में? थैंक यू मैडम। मैं चाहता हूं कि हम अपनी बाइबल खोलें यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय, और मैं उसकी दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक यहाँ पर लिखता है कि तब उसने उससे ये वचन कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूँ कहता है, हे बारूक, तूने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यूँ कह, यहोवा यूँ कहता है, देख इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूँगा और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूँगा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूँगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूँगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो बारूक से क्या कर रहा है, वो प्रतिज्ञा कर रहा है। अगर हम सांसारिक तौर से देखें तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जो है वो एक संयुक्त परिवार में, एक समूह में, एक झुंड में रहना जो है वो पसंद करता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे समय जो है वो बीतता चला गया और हम देखते हैं कि ये लोग जो है जो संयुक्त परिवार में रहा करते थे और अब जो है वो एकल परिवार में क्या हो गए, वो परिवर्तित हो गए या जो है वो बदल गए। और आज के समय में हम देखते हैं कि लोग जो है वो छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं, छोटे झुंड में जो है वो रहते हैं और कई बार जो है उनके अपने कामकाज इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जहाँ पर कि वे लोग कई बार अपने आप को बड़ा थका हुआ, बड़ा मुरझाया हुआ, बड़ा असहाय जो है वो महसूस करते हैं। कई बार जो है ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर कि उनको ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उनको बराबर जो है वो नींद आती है और ऐसे समय में जो है वो बड़े उदास, हताश, निराश और जो है वो परेशान हो जाते हैं। और ऐसे समय में उनको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई उनको जो है फ़ोन करके ये पूछ ले या उनसे कहे कि भाई तुम क्यों उदास हो, क्यों निराश हो, क्यों परेशान हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी जो है वो क्या मदद कर सकता हूँ। और मैंने अभी आपके सामने जो है ये पढ़कर बताया है यिर्मयाह नबी जो यिर्मयाह के उसके 45वें अध्याय में जो है जो बारूक परमेश्वर जो है बारूक से जो प्रतिज्ञा कर रहा है उसके बारे में हमने जो है अभी पढ़ा है। अगर आप उसके
44 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों की उन गलत कामों के कारण, उनके उन गलतियों के कारण जो है, जो बार बार वो मूर्ति पूजा किया करते थे, बार बार परमेश्वर को भूल कर, त्याग कर, छोड़ कर जो है वो मूर्ति पूजा की तरफ जो है वो चले जाया करते थे। बार बार परमेश्वर उनको अपने दासों के द्वारा जो है वो समझाता था, बताता था। जो उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जो है वो परमेश्वर से बहुत दूर होते चले गए और इसके लिए परमेश्वर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रोधित हो गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बारूक जो है वो 605-604 ईसा पूर्व के समय की बात जो है वो यहाँ पर बता रहा है। यिर्मयाह, परमेश्वर जो है यिर्मयाह नबी के द्वारा जो है अपने संदेश बारूक के द्वारा जो है वो क्या करता है, वो लिखवाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यिर्मयाह नबी, परमेश्वर जो संदेश यिर्मयाह नबी से कहता है, यिर्मयाह नबी जो है वो बारूक से कहता है, क्योंकि बारूक जो है उनके लिए एक सहायक के तौर पर काम करता है, एक सेक्रेटरी, सचिव के तौर पर जो है वो काम करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं उन सारी बातों को जब बारूक लिखता है तो वो बड़ा उदास, निराश, हताश और परेशान हो जाता है कि भाई अब मेरे लोगों का जो है वो क्या होगा, मेरा जो है वो क्या होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने अभी जो है वो यिर्मयाह उसके 45वें अध्याय के जो है आखिरी हिस्से में जो है वो पढ़ा है। परमेश्वर जो है बारूक से ये प्रतिज्ञा करता है, उससे ये वायदा करता है कि मैं इन बाकी लोगों को तो नाश करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मैं इनसे जो है वो बहुत परेशान हो गया हूँ। पर तू मत डर, तू मत घबरा, तू मत परेशान हो। क्यों? क्योंकि मैं क्या रहूँगा, मैं तेरे साथ जो है वो रहूँगा। मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो कहता है कि क्योंकि यहोवा की वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति तो डालूँगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे क्या करूँगा, मैं जीवित रखूँगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है ऐसे विषम परिस्थितियों में भी जो है अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो बारूक के मनोदशा को जो है बहुत अच्छे से समझ रहा है कि बारूक जो है वो अपने लोगों के बारे में कितना चिंतित है, अपने बारे में जो है वो कितना जो है वो चिंतित है। पर हम देखते हैं कि इन चंद आयतों से जो है वो हमें ये समझ में आता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर अपने आप को समर्पित करते हैं, तो हम चाहे कितने भी कठिन दौर से भी क्यों ना गुजरें, परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ साथ रहता है। और यही वायदा जो है यिर्मयाह नबी जो है बारूक के माध्यम से मुझे और आपको ये संदेश देना चाहता है। जब भी हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में, बीमारियों में, आर्थिक संकट में महसूस करते हैं, जब हम अपने आप को बिल्कुल भी अकेला महसूस करते हैं, और ऐसे समय में आइए, ये परमेश्वर का वचन जो बारूक के पास आया था वो मेरे और आपके पास भी आ सकता है। पर शर्त ये है कि जब हम और आप अपने आप को पूरी तरीके से क्या करेंगे, आप परमेश्वर को समर्पित करेंगे, उसके इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। और परमेश्वर का वायदा है कि तुम कितनी भी तकलीफ़ों से, संकट से क्यों ना गुजरोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें संभालूँगा, मैं तुम्हें बचाऊँगा, और तुम्हें जो है वो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। धन्यवाद देते हैं पास्टर फ्रैंकलिन, इतने अच्छे से आपने समझाया। और सही है कि हमारे परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमें जब उदास देखता है तो हमारे लिए हमें तसल्ली देता है, हमारा निराशा के समय में वो हमारे मददगार है, वही कि हमें उसके साथ चलने की ज़रूरत है। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक है विश्राम के विषय में पुराना नियम क्या कहता है। और पास्टर भारती से मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि विश्राम के विषय में पुराना नियम क्या कहता है। मिसेस भारती, आज मंगलवार के जो पर्चे का जो शीर्षक है वो है विश्राम के विषय में पुराना नियम क्या कहता है। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। जो व्यवस्था विवरण की किताब उसके 31 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, और इसको मैं अपने दर्शकों को पढ़ देना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और इसकी 16 आयत यहाँ इस तरह से लिखा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। इस आयत के ऊपर जो है अगर हम विचार करें और इससे पहली जो आयतें हैं उनके ऊपर हम देखें तो यहाँ दिखाया गया है कि परमेश्वर जो है वो मूसा को कहता है कि तेरे दिन इस दुनिया में रहने के जो है वो ख़त्म होने पर हैं।
और इसलिए तो यहोशू को बुला और तंबू के अंदर आ। और वो कहने के अनुसार करता है। यहोशू और मूसा जो है तंबू के अंदर जाते हैं और परमेश्वर जो है वो उनके साथ वहाँ पर जो है बादल के खम्भे में होकर के उनके दरवाजे पर, तंबू के दरवाजे पर खड़ा होकर के उनसे बातचीत करता है और उनको कहता है अपने लोगों के बारे में कि देखो ये लोग जिनको मैं निकाल करके लाया हूँ उस गुलामी से, जो मिस्र की गुलामी में ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इनके आने वाला कल जो है वो क्या होगा। क्योंकि अजी जो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे भूतकाल को जानता है, गुजरे हुए समय को जानता है, परमेश्वर हमारे वर्तमान को भी जानता है और परमेश्वर हमारे आने वाले समय को भी जानता है कि हमारे जीवन में वो क्या होने वाला है। और इसलिए यहाँ यहोवा जो है वो मूसा को और यहोशू को ये कहता है कि देखो जिन लोगों को मैं मिस्र देश से निकाल करके लाया हूँ, ये लोग जो है जिस देश में जा कर के ये बसेंगे, वहाँ पर ये पराये देवताओं के पीछे भागेंगे और मुझे त्याग करके जो मेरे साथ जो है मुझे त्याग देंगे और मेरे साथ जो इन्होंने वायदे किए हैं उन वायदों को ये जो हैं वो तोड़ देंगे। अजी जो विश्राम के बारे में यहाँ पर बताया है यहोशू को जो और मूसा को कि मूसा जो है वो इस जीवन से आराम करने पर है, यानी कि इस दुनिया से वो जाने पर है और मौत को भी जो है परमेश्वर एक आराम की शब्द से जो है उसको संज्ञा देता है कि सोना जो है, जो मृत्यु है वो भी एक विश्राम के बराबर है, एक सोने के बराबर है, एक आराम करने के बराबर है। और इसलिए बाइबल जो है उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय में और उत्पत्ति की किताब के ही जो है वो 2 और 3 आयत में, निर्गमन 5 और 5 में और निर्गमन 20 अध्याय उसकी 11 आयत में जहाँ 10 हुक्मों का जिक्र किया गया है, वहाँ इब्रानी भाषा का एक ही शब्द जिसको जो है सबात से यहाँ दिखाया गया है, उस शब्द को यहाँ पर दिखाया गया है। और सबात का मतलब है यहाँ कि हम जो हैं परमेश्वर, यहाँ जब हम सबात का जिक्र करते हैं तो उसका अर्थ जो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो उसका काम है, उसका अर्थ है यहाँ पर काम को रोक देना, आराम करना या छुट्टी ले लेना। और एक और शब्द है नूख, इब्रानी भाषा का, जो अय्यूब की किताब उसके 3 अध्याय के 3 आयत 13 आयत में और गिनती 10 और 36 में दिखाया गया है। जो इब्रानी भाषा का नूख शब्द है उसका भी जो है यहाँ पर मतलब यहाँ बताया गया है कि अपनी जगह में रहना और रुक जाना और आराम करना। और तीसरा शब्द एक और यहाँ पुराने नियम में दिखाया गया है जो हमें यहोशू की किताब उसके 11वें अध्याय की 23 आयत में मिलता है और वो है सकत से उसको जो दिखाया गया है। सकत का भी मतलब यही है कि आराम से रहना, किसी की मदद करना और शांति से रहना। तो आज हम जब यहाँ विश्राम के बारे में सीखते हैं पुराने नियम में, तो यहाँ इसका यही निचोड़ निकलता है कि परमेश्वर जो है वो हमें कहता है कि हम अपने जब आराम करने के लिए जाएं 7वें दिन में, तो हमारे जो रेगुलर काम हैं उन कामों को हम रोक दें और हम जो हैं अपने उस काम से जो है वो आराम करें और अपनी जगह में रहें, अपनी जगह में रुके रहें, आराम से रहें और परमेश्वर के कामों के बारे में सोचें और शांति से रहें, आराम से रहें और परमेश्वर को याद करते रहें। पुराना नियम मुझे और आपको इस विश्राम के बारे में यही शिक्षा देता है कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से चाहता है कि वो 6 दिन काम काज करें और 7वें दिन आराम करें। और आराम का मतलब जो है यहाँ पर वह जो बताया गया है कि आराम ये नहीं कि हम जो हैं खाली घर में बैठे रहें, बल्कि परमेश्वर की सृष्टि के बारे में सोचें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके वचन को जो है घर से बाहर जा कर के दूसरों के साथ भी हम उसको बांटें। और यही मिसेज भारती हमें पुराना नियम जो है वो विश्राम के बारे में यही सिखाता है कि हम विश्राम को जो है किस तरह से रखें, किस तरह से उसका पालन करें। जो हमने वाचा परमेश्वर के साथ बांधी है हम उसको जो है किस तरह से रखें। और यहाँ
परमेश्वर अपने लोगों को कहना चाहता है, सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम आराम करें, लेकिन आराम के साथ साथ परमेश्वर के बारे में, सृष्टिकर्ता के बारे में सोचें और उसके वचन के ऊपर ध्यान लगाएं, उससे दुआ प्रार्थना करें और उसके पवित्र नाम को, उसके शुभ संदेश को लोगों के साथ इस विश्रामवार में हम जाकर के लोगों के साथ बैठें, मेल मिलाप करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ बैठ कर के परमेश्वर के वचन को साझा करें। तो सही मायनों में वही विश्रामवार का पालन करना है। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती, आपका इतने अच्छे विचार जो आपने हम लोगों के साथ साझा किए। पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे मैं चाहूँगी कि आप बताएं नए नियम के बारे में, जैसा कि हमारा बुधवार का शीर्षक है नए नियम में विश्राम। तो नए नियम में विश्राम की क्या महत्वपूर्णता है, ये आप बताएं कि क्यों ज़रूरी है, नए नियम को में कैसे बताया गया है। धन्यवाद देते हैं मिसेस भारती इस अच्छे प्रश्न के लिए। और अभी हमने पास्टर भारती से भी जो है विश्राम के बारे में जो है वो बहुत कुछ सुना है। मैं थोड़ा सा जो और इसे मैं जोड़ना चाहूँगा। हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है बहुत ही सिस्टमैटिक परमेश्वर है, अनुशासित परमेश्वर है। वो हर एक काम बहुत ही सोच विचार कर जो है वो करता है। और हम इसका वर्णन जो है निर्गमन उसका 20वां अध्याय और अगर हम उसकी 8वें पद में जो कि हमारी चौथी आज्ञा है, हम यहाँ पर जो है वो पढ़कर देखेंगे कि परमेश्वर जो है विश्राम के बारे में जो है वो क्या कहना चाहता है। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है कि बहुत ही सिस्टमैटिक परमेश्वर है, अनुशासित परमेश्वर है और उसने हमें आपको जो है वो 6 दिन में अपने सारे कामों को करने के बाद जो 7वां दिन है उसमें क्या करना, विश्राम करने की जो है वो हिदायत दी है, सलाह दी है। मैडम, आपका प्रश्न ये था कि क्या विश्राम हमारे लिए ज़रूरी है, क्या विश्राम जो है हमारे लिए जो है वो क्या महत्व रखता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने क्या किया, 6 दिन काम किया, कड़ी मेहनत करी, सब कुछ बनाया और 7वां दिन क्या किया, उसने अपने सारे कामों से जो है वो विश्राम किया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर को विश्राम की ज़रूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक काम जो है वो मनुष्य को ध्यान में रखते हुए जो है वो किया है। और 6 दिन काम करने के बाद जो 7वां दिन था, हम देखते हैं कि उसने विश्राम किया, जिससे कि मनुष्य जो है आने वाले समय में वो भी क्या करे और 6 दिन कड़ी मेहनत करे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। पर जो 7वां दिन है जो कि विश्राम का दिन है, परम विश्राम का दिन है, वो प्रभु परमेश्वर के पास जाए और अपने सारे कामों से क्या करे, वो विश्राम करें। अगर हम नए नियम में जाएँ तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नए नियम के जो लेखक गण हैं अक्सर जो है एक ग्रीक शब्द का जो है वो उपयोग करते हैं जिसका नाम है अनापाऊ। और हम देखते हैं कि हिंदी में अगर हम इसको परिभाषित करेंगे, उसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो उसका अर्थ होता है विश्राम करना, आराम करना या किसी ऐसे कामों से क्या करना है, अपने आप को जो है वो अलग जो है वो रखना या कुछ नया बनाना या नए तरीके से अपने काम की जो है वो शुरुआत करना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि परमेश्वर जो है विश्राम शब्द को जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है, वो महत्व दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों की रचना जो है वो ऐसे करी है। चाहे आप हमारी आँख ले लें, कान ले लें, मुँह ले लें, पेट ले लें, शरीर का हर एक अंग जो है अगर वो अपने सीमा से ज़्यादा काम करता है तो वो क्या हो जाता है, थक जाता है और उसको जो है वो आराम की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। अब ये सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर का वचन में जो है वो विश्राम के बारे में हमें कुछ बताता है? मैंने निर्गमन में से आपको पढ़ के बताया। अब हम देखते हैं कि मत्ती 11 अध्याय और उसके 28वें पद में क्या लिखता है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं
फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, हम सबों को ये सलाह दे रहे हैं कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। अगर आप क्या कहना चाहिए, लूका 23:56 में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी फिर जो है वो विश्राम के बारे में जो है बात की गई है। यहाँ पर फिर एक ग्रीक शब्द का जो है उपयोग किया गया है, हिचकियाज़ो, और हम देखते हैं कि इसका जो मतलब होता है विश्राम करना, आराम करना। और उसके बाद अगर हम थोड़ा और अगर आगे को बढ़े, इब्रानियों 4:4 में हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर 7वें दिन में विश्राम करने की जो है वो बात पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि बार बार जो है प्रभु परमेश्वर हम सबों को जो है ये सलाह देते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जब हम संसारिक तौर से जो है अपने कामकाज करते हैं तो हमें जो है वो शारीरिक आराम के लिए जो है वो विश्राम की जो है वो सख्त ज़रूरत पड़ती है। और हम देखते हैं कि अगर आप मरकुस उसका 6वां अध्याय और उसके 30 पद से लेकर 32वें पद तक अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। देखिए कि यीशु मसीह अपने शिष्यों का भी जो है वो कितना ख्याल जो है वो रखा करते थे कि उनके शिष्य भी क्या करें, वो आराम करें। यहाँ पर मरकुस उसका 6वां अध्याय उसके 30, 31 और 32वीं आयत में आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। यहाँ पर लिखता है कि प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठा होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको आकर बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी न मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग क्या हो गए, वो चले गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चेले जो है यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने दिनचर्या की जो रिपोर्ट यीशु मसीह के पास आकर देते हैं कि वे लोगों से मिले हैं, उनको बताया है, सिखाया है, समझाया है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस बात को समझ जाते हैं कि दिन भर जो है ये चेले क्या हुए, बड़े थके मांदे हैं। और वो उनसे कहते हैं कि अब तुम्हें क्या है, आराम की ज़रूरत है और तुम क्या करो, एक एकांत में जो है वो चले जाओ और तुम वहाँ पर क्या करो, थोड़ी देर के लिए जो है वो आराम करो। कहने का मतलब मैडम यहाँ पर ये संसारिक तौर से जैसे कि दिन भर हम लोग काम करते हैं, शाम को जो है हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत पड़ती है। परमेश्वर ने पूरे 6 दिन में दुनिया को बनाया, 7वें दिन में जो है प्रभु ने अपने सारे कामों से क्या किया, विश्राम किया। और वैसे ही जो है पास्टर भारती ने भी हमें उन सारी बातों को जो है बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि हमें जो है सबत के दिन में जब हम विश्राम करते हैं, वो विश्राम का दिन होता है, अपने आप को आराम देने का दिन होता है। उसके साथ ही साथ जो है हम क्या कर सकते हैं और क्या जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो अंततः जो है विश्राम हम सबों के लिए जो है वो अति आवश्यक है अपने सारे कामों से, जिससे कि हमारा शरीर भला चंगा स्वस्थ रहें और हम बड़े खुशी और आनंद के साथ प्रभु परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर सकें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका कि आपने इतने अच्छे विचार हमारे दर्शकों के साथ हमें समझाया कि नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने चेलों की ध्यान किया उनका कि भाई वो थक गए हैं और उन्हें आराम की भी ज़रूरत है, जो हमें भी सिखाती है कि हमें भी, जब हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम भी जो हैं परमेश्वर के भी साथ अपना समय बिताएं और थोड़ा समय आराम के लिए भी निकालें। आइए हम जो हैं अपने गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं और पास्टर भारती से मैं चाहती हूँ वो बताएं। हमारे गुरुवार का शीर्षक है कैन हमेशा भटकता रहा लेकिन कभी विश्राम नहीं किया। पास्टर भारती आप बताएं, कैन पृथ्वी पर जगह जगह क्यों भटकता रहा? मिसेज भारती, बृहस्पतिवार का जो हमारा शीर्षक है और उसमें ही जो है शीर्षक में ये सवाल दिया गया है कि कैन पृथ्वी पर जगह जगह क्यों भटकता रहा। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबिल की तरफ चलेंगे और बाइबिल की जो पहली किताब है, उत्पत्ति की किताब, उसके 4थे अध्याय में यहाँ इन कैन का और उसके भाई हाबिल का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। और इस 4थे अध्याय में जो है हम पाते हैं कि जब वो बागे अदन से ये परिवार को बाहर निकाल दिया गया और वो पृथ्वी पर रहने लगे, और यहाँ हम देखते हैं कि कैन जो है वो खेती बाड़ी करने लगा, हाबिल जो है वो अपने परिवार की जो भेड़ बकरियाँ थीं उनकी देखभाल करने लगा। और जब दिन आया, जब सब्त का दिन आया, परमेश्वर का धन्यवाद देने का दिन आया, तो उस दिन से पहले इस परिवार को ये बता दिया गया था कि आपको किस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद देना है। और
यहाँ जो है जब वो परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए ये दोनों भाई जो हैं वो अपनी अपनी भेंट लेकर के आते हैं, तो केन जो है वो अपनी फसल में से कुछ फल फूल कुछ अनाज जो है लेकर के वो परमेश्वर की वेदी के पास आता है, लेकिन परमेश्वर जो है उसकी भेंट को स्वीकार नहीं करता। और हाबिल की भेंट जो परमेश्वर के कहने के अनुसार वो भेंट लेकर के आया था, उस भेंट को जो है परमेश्वर स्वीकार करता है। और ये समय होता है कि केन जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, परमेश्वर की कही हुई बात के ऊपर वो विश्वास नहीं करता, परमेश्वर की कही हुई बात का वो पालन नहीं करता। यानी ये दिखाता है कि वो परमेश्वर में उसका भरोसा जो है वो नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो है जो करना चाहता है वो करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि खून की भेंट लेकर के आना, लेकिन वो अपनी मर्जी से अपने फल फूट जो है वो लेकर के आता है। और उसी का कारण होता है कि उसके बाद जो है वो अपने भाई को कत्ल कर देता है, जान से मार देता है, और उसी ग्लानि में उसी अपराध बोध में वो उस जगह से भाग जाता है, और उसके बाद जो है वो अपने पूरी ज़िंदगी वो भागता ही रहता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता। यहाँ उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में ये हम पाते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए। यहाँ 4 अध्याय की 3री आयत में लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और चढ़ भी चढ़ाई। और यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर खड़ा छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। तो यहाँ केन और हाबिल दोनों के बारे में बताया, लेकिन हम खास करके केन के बारे में सीख रहे हैं कि वो जो है वो उसके मुंह पर उदासी छा जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर के कहने के अनुसार वो भेंट लेकर के नहीं आता, उसकी भेंट स्वीकार नहीं की जाती। और उसके बाद वो अपने भाई का जो है घात करके कत्ल करके वो वहाँ से भाग जाता है। अजीजों, आज हम सीख रहे हैं कि केन इस दुनिया में क्यों वो दर बदर भटकता रहा, भागता रहा एक जगह से दूसरी जगह। इसका कारण एक ही जो है यहाँ पर लिखा है कि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। उसने अपना भरोसा जो है जो परमेश्वर में वो लेकर के आया था, उस विश्वास को उसने तोड़ दिया। वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर ना होकर के अपने ऊपर निर्भर हो गया, और इसीलिए वो जो है वहाँ से उसने भागना शुरू किया। आज भी इस दुनिया में जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके जीवन में उनको आराम नहीं मिलता है। शुक्रगुजार हैं पास्टर भारती आपका इतने अच्छे संदेश के लिए जो आपने हम लोगों के साथ साझा किया। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं, और मैं पास्टर फ्रैंकलिन से चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि यहूदियों की मान्यता या सोच क्या थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और हम शुक्रवार के पाठ में हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो प्रश्न है कि जो यहूदी हैं उनकी मान्यता या उनकी सोच जो है वो क्या है, और हम सब जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हम देखते हैं कि यहूदी जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा धर्मी, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ही ज़्यादा पवित्र जो है वो समझा करते थे, और उनका मानना ये था कि जो कुछ भी वो करते हैं उनके ज्ञान पर आधारित होता है, उनके अच्छे व्यवहार पर, उनके अच्छे कामों पर जो है
आधारित होता है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है वो क्या करते थे, अपने कामों को जो है वो पूरा किया करते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दुख की बात ये है, सब कुछ जानने के बावजूद भी जो है वो अपने स्वयं पर निर्भर रहते थे, जबकि उनको प्रभु परमेश्वर पर जो है वो निर्भर रहने की जो है वो ज़रूरत थी। अपने आप को जो है वो धार्मिक कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त जो है वो बना दिया करते थे और उनको लगता था कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ भी क्या है कि हम अपने बलबूते पे जो है वो कर रहे हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मिसेस एलन जी वाइट जो है मुझे और आपको ये बताना चाहती हैं डिज़ायर ऑफ एजेस 362 पृष्ठ में, और वो यहाँ पर वो कहती है कि कई बार हम सब भी इससे भी जो है ये गलतियाँ हो जाती हैं। हम भी कई बार जो है वो यहूदियों के समान हो जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जहाँ पर कि हमको ये प्रतीत होता है कि ये मेरा काम जो है बहुत अच्छा काम है, चाहे मैं कोई भी काम क्यों ना करूँ, ये मेरा जीवन जो है बहुत ही अच्छा जीवन है, बहुत ही पवित्र जीवन है। मैं बराबर चर्च जाता हूँ, बराबर दही की चंदा देता हूँ और समाज के लिए भी मैं जो है वो बहुत कुछ करता हूं। तो कई बार हमारी सोच जो है वो यहूदियों के समान जो है वो हो जाती है कि हम अपने कामों के द्वारा जो है वो क्या करते हैं, परमेश्वर को जो है वो खुश करने की जो है वो कोशिश करते हैं और हम अपने आप को जो है वो पवित्र समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि मिसेस एलन जी वाइट हमें बार बार याद दिलाने की कोशिश करती है कि हमारे ये अच्छे काम, हमारा अच्छा व्यवहार, हमारा ये बाइबल का जो ज्ञान है जो हम समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। परमेश्वर को सिर्फ एक ही बात खुश कर सकती है और वो ये है कि आज्ञा पालन जो है हम परमेश्वर की कितनी करते हैं, उसके वचन के अनुसार हम जो है वो कितना जीवन व्यतीत करते हैं। कई बार ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, परमेश्वर से धीरे धीरे जो है वो दूर लेकर चली जाती है, हमारे लिए एक बहुत बड़े खतरा को जो है वो पैदा कर देती है। और इसीलिए अंत में मिसेस एलन जी वाइट हम सबों से ये निवेदन करती है, हम सबों को ये हिदायत देती है कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के बारे में सोचें विचारें, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम बाइबल अध्ययन में, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम जो है वो प्रार्थना में व्यतीत करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में क्या होगा कि परमेश्वर जो है वो खुश होगा, हमारा संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ प्रगाढ़ होगा, जो है वो मजबूत होगा। तो आइए हम और आप जो है इन यहूदियों के द्वारा जो है अपने आप को जो है वो ना बनाएं। वो अपने आप को बहुत ही पवित्र, पाक और धार्मिक समझते हैं, जबकि जो है उनका जीवन परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी क्या है वो अलग है। हमें जो अगर इस प्रकार की कोई कमियां हैं हम उसको जो है वो निकालें, हम अपने आप को प्रभु परमेश्वर के पास लेकर जाएं और पूरी तरीके से जो है हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर जो है वो आश्रित रहें, निर्भर रहें, क्योंकि हम परमेश्वर के बिना जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, जब हम इन वचनों को सुनते हैं इस पर चलने की कोशिश करें, जैसे कि सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवनों को जो है वो ग्रहण कर सके। मैडम शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका कि आपने इतना अच्छे से हमको सबको समझाया। और दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर ने जो खुद भी विश्राम किया, 6 दिन का सृष्टि का निर्माण करके 7वें दिन उसने आराम किया और हमें एक नमूना दिखाया कि हमें भी, जबकि उनको आराम की ज़रूरत नहीं थी, परंतु उन्होंने ये हमें सिखाना चाहते थे कि तुम्हें जो है 7वें दिन आराम करना है, ज़रूरत है, क्योंकि आप पूरे 6 दिन व्यस्त रहोगे। तो ये हमारी शारीरिक, मानसिक और हर तरह से आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है कि हम जो हैं रात्रि में हम अपना आराम करें। कई लोग रात्रि में भी अपने समय को दूसरी तरह से व्यस्तता में बिताते हैं। हमें जो परमेश्वर ने आराम का समय दिया है, 7वां जो दिन जो विश्राम का दिया है, उसमें हमें विश्राम की ज़रूरत है, जिससे कि हमें ताजगी का एहसास होता है। जब हम पूरे हफ्ते कार्य करके जब हम आराम करते हैं और जब परमेश्वर के साथ, जैसा कि हमने सीखा, समय बिताते हैं, तो परमेश्वर को भी भला लगता है और उसकी आज्ञा है ये, उसके आज्ञा का भी हमें पालन करना है, तो हमें उसके अवज्ञा नहीं करनी है। और ये जो है हमारे लिए बहुत ही भला है, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है, परमेश्वर हमारे जानता है, हमारे थकावट को, हमारी मनोदशा को वो जानता है। और हम अपनी जो धार्मिकता है उस पर भरोसा ना करें, अपने हाथों के कामों पर या अपने को व्यस्त करते हुए उस पर हम भरोसा ना रखें, बल्कि पूरे मन से प्रभु की धार्मिकता पे भरोसा रखें। हमारी धार्मिकता कुछ नहीं है, और जो है हम जो है अपना समय 7वां दिन आराम के में ही बिताएं, ताकि हमें जो है
शांति मिले, आराम मिले, और जो हमारे दिलों में जो एक निराशा आ जाती है, हम निरुत्साह हो जाते हैं, वो सब हमारे जीवन से जाए, हमें शांति मिले। और जब हम परमेश्वर के साथ उस 7वें दिन को बिताते हैं तो हम बहुत कुछ शांति पाते हैं, एक ताजगी पाते हैं और एक बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करते हैं। और दूसरों के साथ भी जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है इन बातों को हम उनको साझा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आज का हमारा लेसन आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज का अध्ययन हम यहीं ख़त्म करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि प्रार्थना के साथ ख़त्म करें इसको, और पास्टर भारती से चाहती हूँ कि वो हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। ये ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरा वचन हम पढ़ सकते हैं और परमेश्वर उसको दूसरों को इस वक्त इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर, हमने आज जो कुछ भी सीखा है उस पर तेरी आशीष हो, और हम तमाम को तो समझ और बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम तेरे विश्रामवार में परमेश्वर आराम कर सकें और अपने जीवन को तरोताज़ा बना सकें। हम तेरे ऊपर निर्भर होकर के हम जिंदगी के सफ़र में आगे बढ़ें। और परमेश्वर, क्योंकि तू अपने दुनिया के तमाम लोगों को तूने बुलाया है कि हे बोझ से थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर, ये निमंत्रण तूने दुनिया के तमाम लोगों के लिए दिया है। इसलिए परमेश्वर, हम अपने बोझों को तेरे ऊपर डाल दें और तुझसे विश्राम पाएँ। तू ही हमें विश्राम दे सकता है। हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो, उनके कामकाज पर, उनकी रोजी रोटी पर, उनके परिवार पर परमेश्वर तेरी बरकत हो। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रारंभिक सदी में रोम चुनौती को पूरा करेगा। या तो इस बात का पालन करें कि आप कैसे जीना चाहते हैं, नहीं तो अपने रहने का स्थान छोड़ दें या अपने उपासना स्थल छोड़ दें। पर वॉल्डेंसियंस ने परमेश्वर के वचन को अपने घर की तुलना से भी अधिक कीमती रखा, और इसलिए वह यहाँ से निकलकर पहाड़ों पर चले गए। यहाँ वॉल्डेंसियंस का जीवन घाटियों में आसान नहीं था। बड़े हो रहे बच्चों को जल्दी आत्म बलिदान, आत्म इनकार, कम खर्ची और अर्थव्यवस्था का पाठ सीखना होता था। उनके माता पिता ने इन सिद्धांतों को बाइबल से संजोए रखा था और वह उन्हें अपने बच्चों को देना चाहते थे। उनके लिए यह इतना कीमती था कि वह यहाँ एकांत में वास करने लगे और वह यहाँ इन 2 बातों को सीखना चाहते थे। पहला, वह परमेश्वर के वचन के आधार पर उन्हें जीवन की पवित्रता सिखाना चाहते थे। दूसरा, वह उन्हें मिशनरी बनना सिखाना चाहते थे और उनके पास जो विश्वास था उसे ले जाना चाहते थे इस घाटी से भी दूर जहाँ वह रहते थे। और इसलिए शायद यहाँ स्कूल भी होंगे और आराधना के स्थान भी होंगे। कभी कभी गुफाओं में वे अपने बच्चों और अपने युवा लोगों को सिखाते थे कि कैसे मिशनरी के रूप में बाहर जा सकते हैं और इस संदेश को बांट सकते हैं। वॉल्डेंसियंस बाइबल पे गहरा विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि उन्हें इसका पालन करना चाहिए। वॉल्डेंसियंस परमेश्वर की आज्ञा पे विश्वास करते थे जिसे बाइबल के माध्यम से दिया गया था, और उन्हें अक्सर उनके विश्वास के लिए सताया जाता और उन्हें ऊंची चोटियों में शरण लेनी पड़ती। और यहाँ इस आराधना की जगह में सिर्फ एक गुफा है। यदि आज आप यहाँ आएंगे तो आपको अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार के नीचे से रेंगना होगा। यहाँ दोनों तरफ चट्टानें हैं, लेकिन यहाँ इस गुफा में यह एक पवित्र स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ वे आराधना के लिए एक साथ एकजुट होते, लेकिन कभी कभी वह यहाँ रोमी सैनिकों से बचने के लिए एकजुट होते। मेरे लिए यह जानना उत्साहजनक है कि वे पहाड़ों में बिखरे होने के बावजूद साथ में परमेश्वर की उपासना करने का समय कैसे निकाल लेते।
और मेरा ये मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम साथी विश्वासियों से मिलें और उपासना करें। लेकिन जो बात मुझे सबसे अलग लगती है वह यहाँ इस जगह पर है। ये संसारिक तुलना में सुंदर नहीं है। यहाँ कोई सोने से जड़ी उपदेश मंच नहीं है, ना ही संगमरमर से बना मेज। यहाँ सिर्फ चट्टान है जो गीली है, लेकिन यहाँ की खामोशी और शांति और इस जगह की सादगी और पवित्रता अद्भुत है। और ये वेल्डेंसियंस यहाँ इकट्ठा होते सिर्फ एक बार नहीं या सिर्फ एक बारगी नहीं, ये बार बार और कई वर्षों से किया जा रहा होगा या दशकों से भी अधिक हो सकता है कि वह इस तरह गुफाओं में उपासना करने के लिए एक साथ एकजुट होते जो इन पहाड़ियों के चारों ओर बिखरे हुए हैं। हमारे लिए चर्च इतना आरामदेह या इतना सुविधा से भरा है। मैं एक चट्टान पर बैठा हूँ, लेकिन चर्च में अक्सर हम अच्छी आरामदेह कुर्सियों पर बैठते हैं। गर्म तापमान चालू है और चर्च हमारे घर से सिर्फ 5 मील की दूरी पर है। यह बस सड़क के पास है और फिर भी कई बार हम सोचते हैं मैं अभी जाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हूँ और मैं अपने बारे में और आपके बारे में सोचता हूँ। हमारे पास अपेक्षित शांति का समय है, अपेक्षित स्वतंत्रता का समय है, जहां हम एक साथ एकजुट होकर आराधना कर सकते हैं, जहां हम साथी विश्वासियों से मिल सकते हैं। और मेरी विनती है कि जो अवसर हमको मिला है उसे बर्बाद ना करें, इतना सहज या इतना आराम से ना रहें कि हम उन अवसरों को खो दें जो हमारे पास है। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा अवसर दिया है। आइए इसका लाभ उठाएं और इनका उपयोग करें और हमारे आसपास की दुनिया में इस संदेश को ले जाएं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, होके तुझसे जुदा तुझसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर।
नहीं, होके तुझसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। मैं आप सबों को प्रभु यीशु का नाम से नमस्कार करता हूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर साबत के लिए कि हम सब एकजुट हो करके उसका उपासना कर सकते हैं। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। जमीन और आसमान के सृष्टिकर्ता महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर साबत के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरे बच्चे इस पवित्र भवन में जमा हो करके तेरा उपासना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं और तेरा संवाद सुन सकते हैं। तू हमारे साथ हो, जैसे हम तेरे वचन को पेश करते हैं। तू हमें अगुवाई कर, बल और ताकत दे ताकि हम तेरा वचन को सुना सकें और सुनने वाले आशीषित हो सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज मेरा बोलने का विषय है पापियों के प्रति परमेश्वर का प्रेम और दया। पापियों के प्रति परमेश्वर का प्रेम और दया। इसका ये मतलब नहीं है कि धर्मी लोगों को परमेश्वर प्यार नहीं करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पापियों पर यीशु मसीह का प्रेम और दया है। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। सब प्रथम हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 उसका 10 पद। यहाँ इस तरह से कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मत्ती 18:11 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। जी हाँ, तो परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को भेजा इस पृथ्वी पर ताकि जो खो गए हैं, झुंड से खो गए हैं, सच्चाई से भटक गए हैं, उनको फिर वापस लाए। हम लोग आदम के बारे में भी पाते हैं, वहाँ भी यीशु मसीह हर एक दिन ठंड के समय, यानी कि ठंडा समय, वहाँ उपस्थित होता था, आदम और हवा से मिलता था, बातें करता था। उसके बाद जब आदम और हवा पाप किए तो फिर भी उनको ढूंढने आया। तो इससे हम लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है ढूंढने वाला परमेश्वर है। कई एक परमेश्वर ऐसे भी हैं जिनको मनुष्य ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर अपने खोए हुए लोगों को ढूंढने आता है। हमारा परमेश्वर ढूंढने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर खोए हुओं को क्यों ढूंढता है? वह इसलिए कि परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 में कहता है। पापियों के बारे में यहूदियों का क्या विचार था, आज हम लोग देखेंगे, जो 3 दृष्टांत है लूका रचित सुसमाचार में। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में, वहाँ पर 3
विशेष दृष्टांत है और उस दृष्टांत में यीशु मसीह का प्रेम खोए हुए लोगों के लिए दर्शाया है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कुछ यहूदियों का विचार पापियों के प्रति कैसा था। पहला बिंदु है, वे सोचते थे कि पापी के पास परमेश्वर का प्रेम पहुंचने से पहले उसका मन फिराना होना चाहिए। ये सिस्टर वाइट का किताब से लिया गया है, क्राइस्ट ऑब्जेक्लेशन। पापी के पास परमेश्वर का प्रेम पहुंचने से पहले उसका मन जो है पाप के प्रति उसका मन फिराना चाहिए। तो लेकिन ये बाइबल के विपरीत है। बाइबल के अनुसार क्या कहता है, रोमी का किताब 5 उसका 8 पद में, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा मन फिराने से पहले बिना मन फिरा ही हमारे लिए क्या होता है, बलिदान होता है। दूसरा बिंदु है जो यहूदियों का विचार से है, पश्चाताप के द्वारा पापी परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है, यानी कि काम करके परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। तो बाइबल क्या कहती है, इफिसी 2:8 में हम लोग देखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो ये जो है उद्धार जो है, परमेश्वर का अनुग्रह जो है, परमेश्वर का दान है। इसको हम लोग काम करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो रोमी 3 उसका 11-12 में इस तरह से कहता है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। बहन वाइट अपनी किताब क्राइस्ट ऑब्जेक्लेशन में कहती है, परमेश्वर का प्रेम को पाने के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं, परंतु वह हमें अपना प्रेम प्रकट करता है ताकि हम पश्चाताप कर सकें। तीसरा बिंदु है जो कि यहूदियों का विचार से है, यहाँ कहता है, रबियों का यह भी कहना था कि एक पापी नाश होता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। बाइबल क्या कहती है, 2 पतरस 3 उसका 9 पद, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन या कि मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि पापी नाश हो, परंतु मन फिराए और उद्धार पाए। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम लोग 3 दृष्टांत पाते हैं, और ये 3 दृष्टांत बहुत ही विशेष दृष्टांत है। विलियम बर्कले कमेंट्री के अनुसार यह अध्याय 15 अध्याय जो है नया नियम का अशुद्ध सार है, क्रीम है। इस अध्याय को सुसमाचार में सुसमाचार कहा गया है, सुसमाचार में सुसमाचार कहा गया है। यहाँ पर 3 दृष्टांत हम लोग पाते हैं। पहला है खोई हुई भेड़, दूसरा है खोए हुए सिक्के, और उड़ाव पुत्र। आइए हम लोग सब दृष्टांत को अध्ययन करेंगे। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताती है कि यीशु
इन दृष्टांतों को कब और कहाँ बताया था, लेकिन किस परिस्थिति में बताया ये स्पष्ट है। लूक का रचित सुसमाचार 15:1-2 में कहता है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। किसके पास? यीशु के पास। जी हाँ, यीशु के पास आते थे। क्यों आते थे? ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो ये इस परिस्थिति में यीशु मसीह ये दृष्टांत सुनाता है। शास्त्री और फरीसियों के द्वारा यीशु मसीह पर आरोप। आइए हम लोग देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री लोग क्या आरोप यीशु मसीह पर लगाते हैं। पहला, ये क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन से लिया गया है। पहला है, पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ उठता बैठता है और खाना भी खाता है। ये पहला आरोप है। दूसरा है, यीशु उनका दुष्टता के बारे में नहीं जानता है। जो पापी लोग थे, चुंगी लेने वाले थे, उनका दुष्टता के बारे में नहीं जानता है। ये एक आरोप था। तीसरा है, वह अपने आप को ऊंचा चरित्र का दावा करता है, फिर इन पापियों के साथ क्यों मिलता जुलता है। चौथा है, वे कहते थे कि क्यों हमारे शिक्षा और नियम कानून के अनुसार नहीं चलता। पांचवा, यदि वह सच्चा नबी होता तो हमारे साथ रहता और चुंगी लेने वालों और पापियों को तुच्छ दृष्टि से देखता। जैसे यहूदी लोग पापियों और चुंगी लेने वालों को जिस दृष्टि से देखते थे, वो चाहते थे कि यीशु मसीह भी उनको उसी दृष्टि से देखे। ये उनका आरोप था, मतलब विचार था। लेकिन यीशु मसीह उनके विपरीत में जाता है, उनका विपरीत करता है। तो यीशु मसीह क्या जवाब देता है उनको? मरकुस 2:17 में कहता है, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। जो स्वस्थ है उसको वैद्य की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको वैद्य की ज़रूरत है। और यीशु मसीह वैसे लोगों के लिए आया था। जैसे जैसे यीशु मसीह आश्चर्य कामों के द्वारा लोगों का विश्वास जीतता गया, वैसे ही लोगों की भीड़ उनके पास आ जाती थी। जहाँ भी यीशु जाते थे, लोगों की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। भीड़ में कई तरह के लोग होते थे। कुछ लोग चंगाई पाने के लिए, कुछ लोग अपने बच्चों को समर्पण करने के लिए, और कुछ लोग यीशु से सीखने के लिए, कुछ लोग यीशु को राजा बनाने के लिए, और कुछ विशेष लोग जैसे शास्त्री और फरीसी यीशु का दोष ढूंढने के लिए आते थे। तो यहाँ पर कई एक मकसद से यीशु मसीह के पीछे जाते थे। आइए हम इस अध्याय का पहला दृष्टांत को देखेंगे, खोई हुई भेड़। यहाँ इस तरह से कहता है, उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए देखता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों
को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चरवाहा जो है उसका एक भेड़ खो जाता है जंगल में और उसको ढूंढने जाता है, और जब तक नहीं पाता है वो ढूंढता है, और जब पाता है तो उसको पीटता नहीं है, गाली नहीं देता है, लेकिन उसको प्यार से अपने कंधे में उठा के घर लाता है और घर में अपने मित्रों पड़ोसियों के साथ आनंद मनाता है। यर्दन के पूर्व का फैला पठार भेड़ों के लिए अच्छा चारागाह था और तंग घाटी, जंगल और पर्वतों में अनेक भेड़ भटक जाते थे। तो जंगल में और खाई में जो है भेड़ अक्सर भटक जाते थे और चरवाहा उनको ढूंढने जाता था, अपना जान का परवाह ना करके उनको ढूंढता है। जब यीशु मसीह ये दृष्टांत दे रहे थे उस भीड़ में कई एक चरवाहे भी थे और कई एक ऐसे लोग थे जिन्होंने भेड़ों के प्रति धन खर्च किया था। तो ये लोग यीशु मसीह का दृष्टांत से बहुत खुश थे और उसका तारीफ कर रहे थे। यीशु ने कहा, ये पापी लोग जिन्हें तुम तुच्छ और पापी समझते हो परमेश्वर की संपत्ति हैं। ये यहूदियों के लिए कहता है जो कि पापी लोगों को, चुंगी लेने वालों को तुच्छ समझते थे। तो यीशु मसीह उनको जवाब देता है कि ये लोग जिनको तुम तुच्छ जानते हो, नीच जानते हो, गंवार सोचते हो, ये परमेश्वर के धन हैं क्योंकि परमेश्वर उनका सृष्टि किया है और उद्धार भी किया है। यीशु ने कहा कि ये लोग सृष्टि और उद्धार के जरिए से परमेश्वर के संपत्ति हैं। जिस तरह चरवाहा अपनी भेड़ से प्रेम करता है और एक को खो जाने से भी वह चैन नहीं ले सकता, उसी तरह चरवाहा अपनी भेड़ से प्रेम करता है और एक खो जाने से भी चैन नहीं ले सकता। उसी तरह परमेश्वर भी हर एक खोए हुए पापियों से प्रेम करता है और उन्हें अपने पास वापस लाने चाहता है। जब हमारे कलीसियाओं में अगर कोई एक सदस्य भटक जाता है तो क्या हम उसके प्रति दुख महसूस करते हैं? क्या हम उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं? इस दृष्टांत से हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। कलीसिया के हर अगुआ, हर सदस्य को अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए उस भटके सदस्य को वापस लाने के लिए। इस दृष्टांत में चरवाहा एक भेड़ की खोज में निकलता है। उसके पास 99 भेड़ बचे थे। वह कह सकता था, मेरे पास 99 भेड़ हैं, ये काफ़ी हैं, एक खो गया उससे मेरा क्या आता जाता, मेरे पास 99 भेड़ें हैं। तो इस तरह से वो सोच सकता था और उस खोए हुए भेड़ को खोजने के लिए नहीं जाता, लेकिन इस तरह से वो नहीं सोचता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 कारण पाते हैं। 3 कारण मैं यहाँ पर लिखा हूँ जो कि उस चरवाहा को, उस खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए विवश करता है। पहला है प्रेम।
प्रेम के चलते जो है उस मेमने को खोजने जाता है। जैसे हम लोग पाते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि वे जो मनुष्य खो गए हैं उसको ढूंढें और उनको वापस लाएं, उद्धार पाएं। तो ये पहला कारण है प्रेम। दूसरा है, एक भेड़ का खोने से उसका आमदनी में प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, एक भेड़ अगर खो जाता है तो उसका जो आमदनी है उसमें प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसको खोने नहीं चाहता है और उसे खोजने चला जाता है। नंबर तीन कारण है, अगर ढूंढने नहीं जाता तो वह अच्छा चरवाहा नहीं कहलाता। अच्छा चरवाहा का गुण क्या है? यूहन्ना 10:11 में कहता है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो ये है अच्छा चरवाहा का गुण। आइए हम दूसरा दृष्टांत को देखें। खोए हुए सिक्के। एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, चांदी के 10 सिक्के थे, और एक जो है जब घर में काम कर रही थी, जैसे कमेंट्री बर्कले कमेंट्री में कहता है, काम कर रही थी, अंधकार घर, पालिस्टाइन में जो है उस समय जो है गांव में जो घर होते थे बिना खिड़की के, और एक छोटा दरवाज़ा होता था, बस वही था जिससे रोशनी अंदर जाता था, और पूरा अंधकार रहता था, और सफाई उतना होता नहीं था, इसलिए जो है डस्ट भर जाता था फर्श पर, और सिक्का जब गिर जाता है तो डस्ट से छिप जाता है और खोजना मुश्किल है अंधकार में, इसलिए दिन को भी दिया जलाना पड़ता है। तो ये स्त्री दिया जलाती है और कमरा का हर कोना झाड़ू से जितने भी डस्ट थे सबको एक जगह जमा करती है और उसको जो है ढूंढती है, और जब सिक्का मिल जाता है तो बहुत आनंद करती है और अपने सहेलियों से और पड़ोसियों से उनको बुलाकर एक साथ आनंद मनाते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये स्त्री भी मेहनत की, जब तक वो सिक्का को नहीं पाती है खोजती रही। तीसरा दृष्टांत उड़ाव पुत्र का है। उड़ाव पुत्र जो है जानबूझकर खो जाता है। बाइबल में हम लोग पाते हैं कि एक आदमी के 2 पुत्र थे, और छोटका ने पिताजी से कहा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, जो भी हिस्सा है वो हमें दे दे। यहूदी रीति रिवाज के अनुसार जब तक पिता नहीं मरता है उसका जायजा जमीन बंटवारा नहीं होता है, लेकिन ये लड़का जो है पिताजी के जीवित रहते हुए अपना हिस्सा मांग रहा है, और पिताजी हो सकता है कोशिश किया होगा समझाने का, लेकिन वो जिद किया और उसको अपना हिस्सा दे देता है। और कुछ दिन के बाद जो है जितने भी ज़मीन जायदाद धन दौलत उसको कैश में तब्दील किया, और जो है कैश लेकर के दूर देश चला जाता है। जैसे बाइबल में हम लोग पाते हैं दूर देश चला जाता है जहाँ पर वो आज़ादी से रह सके, कोई ना कह सके कि ये मत करो वो मत करो, ऐसा करो वैसा करो, कोई उसे नहीं कह सकता। और वहाँ पर बहुत शीघ्र ही उसके साथ मित्र मिल गए, और सिस्टर वाइट कहती है कि
जो लोग उसके साथ थे, मित्र बने, वे भी घर से भगे हुए थे, अपने अपने घर से भगे हुए थे, वो भी उड़ाव पुत्र की तरह थे। तो ऐसे मित्र मिले और कुछ दिन में ही उसका जितने भी रकम था, जितने भी पैसा था, सब समाप्त हो गया। और उसके बाद जो है उसके पास कुछ नहीं रहा, जो कपड़ा पहना था वही। अब उसके बाद अकाल हो जाता है। अकाल हो जाने से अब काम ढूंढ रहा है, और सिस्टर वाइट का कहने के अनुसार उसको कुछ काम नहीं आता था, कोई स्किल नहीं था उसका में, जिसके चलते उसको काम नहीं मिला। एक आदमी उसको काम देता है, वो है सुअर को चराने के लिए, सुअरों को देखभाल करने के लिए, और वो करता है। और उसका मजदूरी था कि जो सुअर खाते हैं उसी को खाना है। तो ये हालत हो गया उसका। और बाद में वो अपने आप में आ जाता है, होश में आ जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि एक यहूदी को सुअरों के साथ रहना, सुअरों का भोजन करना बहुत ही नीच जाना जाता है, क्योंकि सुअर अनक्लीन है, अशुद्ध जानवर है। इसलिए वो ये हद तक चला गया कि वो अशुद्ध जानवर के साथ उसका रहना हो रहा है, उसका खाना पीना हो रहा है। तो ये हालत हो गया उसका। उसके बाद जो है पिताजी का प्यार को याद करता है और कहता कि मैं पिताजी के पास वापस जाऊंगा और कहूँगा कि मुझे बेटा नहीं लेकिन एक मजदूर के तरह रख। मजदूर का स्थान मांगता है और वो वापस आता है। और पिताजी बरामदा में बैठा हुआ था, देख रहा है कि कोई आ रहा है, जैसे कुछ नज़दीक आया उसको पहचान लेता है और वो दौड़ के जाता है और गले लगाता है, और दोनों जान बहुत रोते हैं। और बेटा भी पश्चाताप करता है अपना पाप के लिए। हे पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। मुझे बेटा नहीं लेकिन एक मजदूर के समान रहा। मजदूर और नौकर में अंतर है। नौकर जो है परिवार का सदस्य बन जाता है, एक किस्म का सदस्य बन जाता है, लेकिन मजदूर परिवार का सदस्य नहीं होता है। एक दिन काम किया, दूसरा दिन नहीं, उसको बोलेगा मत आओ। तो ये मजदूर, हार्ड सर्वेंट बोलता है मजदूर, तो ये स्थान मांगता है। लेकिन पिताजी ऐसा नहीं करता है और अपने नौकरों को कहता है इसके लिए कपड़े लाओ, अच्छा से अच्छा कपड़े लाओ और उसको पहनाओ, अंगूठी लाओ और उसको अंगूठी पहनाया जाता है, और जूते लाओ, नए जूते लाओ और पहनाओ। तो यहाँ पर हम लोग विलियम बर्कले कमेंट करता है कि वस्त्र पहनाने का मतलब क्या है, उसका सम्मान किया। अंगूठी पहनाने का अर्थ क्या, उसको बेटा का ही अधिकार देता है। जी हाँ, उसके बाद नए जूते पहनाना, वो भी बेटा का ही अधिकार को दिखाता है, क्योंकि नौकरों को अनुमति नहीं था जूते पहनने का, सिर्फ बेटा ही पहन सकता है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि पिताजी का प्रेम उसका भगोड़ा पुत्र के समान के प्रति कितना महान था। उसी तरह से इससे भी अधिक परमेश्वर का प्रेम, जो खोए हुए फिर से वापस आते हैं तो कितना आनंद और खुशी स्वर्ग में होता है। तो ये दृष्टांत से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है कितना महान है। तो ये 3 दृष्टांत के बारे में थोड़ा सा हम लोग और गौर करेंगे। पहला है खोई हुई भेड़। ये भेड़ जो है खुद खो जाता है, इसमें मालिक का
या तो चरवाहा का कोई गलती नहीं है, ये गलती भेड़ का ही है। वो खो जाता है, उसके बाद भेड़ को पता है कि वो खो गया है, लेकिन उसको पता नहीं है कैसे वापस आए। जब तक चरवाहा उसको ढूंढेगा नहीं तो सदा के लिए खो जाएगा। जी हाँ, सदा के लिए वो खो जाएगा, क्योंकि उसको रास्ता मालूम नहीं है कैसे आएगा। इसलिए चरवाहा को जाना जरूरी है ताकि उसको लेके आए। उसके बाद हम लोग पाते हैं खोई हुई सिक्का। सिक्का ये नहीं जानता है कि खोया है, वो मालिक का गलती से खोया, मालिक का गलती से खोया, लेकिन वो नहीं जानता कि वो खोया है, और ये भी नहीं जानता है कि कैसे वापस आएगा मालिक के पास। तो इसलिए ये जो है, जब मंडली से जो है लोग भटक जाते हैं, इस तरह से भटक जाते हैं। कोई अपने से ही भटक जाते हैं, अपनी इच्छा से, जैसे भेड़ उड़ाव पुत्र। लेकिन कोई मालिक या तो अगुओं के गलती से भी भटक जाते हैं। हम अगुए भी हम लोग गलती करते हैं, जिसके चलते सदस्य मंडली छोड़कर चले जाते हैं। सिक्का घर के अंदर में खो जाता है, घर के अंदर में ही खो जाता है। तो परिवार में भी ऐसे सदस्य हैं जो खोए हैं, उनको भी हमें ढूंढना है। अपने अपने परिवार में कौन खो गया है, वो लोग नहीं जानते हैं कि वो लोग खोए हैं, लेकिन वो लोग खो गए हैं, इसलिए हम लोग उनको भी ढूंढना है। और कुछ बिंदुएं हैं यहाँ पर जिसको हम लोग जिक्र करेंगे। मंडलियों में सदस्यों का भटकने के कुछ कारण, क्यों हमारे सदस्य भटकते हैं, क्यों हमारे सदस्य मंडली से बाहर चले जाते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं। तो आइए हम लोग कुछ बिंदु यहाँ पर मैं लिखा हूँ। पहला है प्रेम की कमी सी। हो सकता है सदस्य या तो अगुए उनको प्रेम नहीं करते हैं, तो ये एक कारण हो सकती है। उनको प्यार नहीं मिलता है, जैसा उनको प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग चर्च छोड़कर चले जाते हैं। लय व्यवस्था 19:18 में कहता है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। तो हमारे पड़ोसियों को, हमारे सदस्यों को अपने समान हमें प्रेम करना है। नंबर 2, पोषण या संगति की कमी से, नर्चर जिसको बोलते हैं, नर्चरिंग और फेलोशिप, इसकी भी कमी हो सकती है, जिसके चलते वे मंडली से चले जाते हैं। नंबर 3, मंडलियों के अगुए की गलती से खोई हुई सिक्का एक उदाहरण है, मालिक का ही गलती से खो गया था। चौथा, आध्यात्मिक शिक्षा की कमी से, इसमें कई एक बिंदु हैं। आध्यात्मिक शिक्षा या तो बाइबल शिक्षा की कमी से, जैसे हम लोग जानते हैं 4 तरह के ज़मीन, रास्ता किनारे, पथरीली ज़मीन, झाड़ी वाली ज़मीन और अच्छा ज़मीन। तो ये 4 किस्म के ज़मीन यहाँ पर हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि रास्ता किनारे जो बीज पड़ा, उसको जो है मिट्टी ना होने के चलते वो कवर अप नहीं हुआ, और चिड़िए आए, चींटी आए और उसको ले गए। तो ये उन लोगों को दिखाता है जो सुनते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, लेकिन वो लोग तुरंत भूल जाते हैं, इधर से सुना इधर से निकल गए। तो ये रास्ता किनारे
वाला ज़मीन उन लोगों को दिखाता है। उसके बाद पथरीली ज़मीन उन लोगों को दिखाता है। वो लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन जब दुख तकलीफ आता है तो वो लोग हताश हो जाते हैं और वो लोग मंडली से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद झाड़ी वाली ज़मीन उन लोगों को दिखाता है। वे भी यीशु मसीह का वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, और जब दुनियादारी का दबाव आता है, दुनिया को देखते हैं, दुनिया का जो आकर्षण है, दुनियादारी चाल चलन, रहन सहन, उसको जब देखते हैं तो वो लोग मंडली को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है सदस्य लोग जो है मंडली को छोड़ देते हैं। कुछ लोग अपना व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत कारण, जैसे उड़ाव पुत्र हुआ, व्यक्तिगत कारण आर्थिक दशा भी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, शादी विवाह। कई लड़के लड़कियों को अपना धर्म का लड़का लड़की नहीं मिलता है, तो वो लोग मजबूरन दूसरे धर्म का लड़के लड़कियों से विवाह करते हैं। ये भी एक कारण है भटकने का। पांचवा बिंदु ये है कि जिसको हमने कहा कि व्यक्तिगत कारण से भटक जाते हैं, आर्थिक दशा, बीमारी, शादी विवाह, और जब दूसरे धर्म के लड़के लड़कियों से विवाह होता है तो उनका जो धर्म में बाधा पहुंचाता है, विश्वास में ठंडापन आ जाता है, इसलिए भी इस तरह से भी सदस्य भटक जाते हैं। तो मंडली का क्या काम है? उन खोए हुए लोगों को लाने के लिए मंडली का क्या काम है? कैसे उनको वापस ला सकता है? यहाँ पर मैं कुछ बिंदु लिखा हूँ। यहाँ जैसे चरवाहा और स्त्री अपने खोए हुए वस्तु को खोजते हैं, उसी तरह हर एक अगुआ और सदस्य को करना चाहिए। यह काम 1-2 दिन का नहीं है, हो सकता है सालों भर लगेगा, कई साल लगेंगे उस आदमी को लाने के लिए, लेकिन आप सफलता प्राप्त करेंगे परमेश्वर की अगुवाई से, और आपका मेहनत से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप उस आदमी को वापस लाते हैं तो मंडली में, कलीसिया में आनंद मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए कि खो गया था वो फिर मिल गया है। हमें समझना है कि धनी, गरीब, लाचार, पापी सब परमेश्वर के धन हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम भूले भटकों को वापस लाएं, परमेश्वर का परिवार में वापस लाएं। मैं फिर से आप लोगों से अर्जी करता हूं कि हम जितने भी अगुए हैं, परमेश्वर के मंडली के जितने भी सदस्य हैं, सब कोई मिल करके हम उन भाई बहनों को ढूंढें जो मंडली से बाहर हो गए, उनको हमें वापस लाना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस सुंदर अवसर के लिए कि तूने हमें इस पवित्र स्थान में जमा किया है तेरा उपासना के लिए, और एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए तूने हमें जमा किया है। और हम प्रार्थना करते हैं तू हमें आशीष दे, हमें अगुवाई सहायता मदद कर, ताकि उन भाई और बहनों को जो खो गए हैं उनको तेरे परिवार में हम फिर से वापस ला सकें, ताकि क्योंकि तू चाहता है कि कोई नाश ना हो, परंतु अपने पापों से पश्चाताप करें और क्षमा पाएं। तू हमें बल और ताकत दे, बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम ये काम को कर सकें
और बहुत सारे जो खो गए हैं उनको हम वापस ला सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।